अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्रीमी टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये टिक्का पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार बनता है। इस पिज़्ज़ा की रेसिपी के अंदर मैंने आपको एक बहुत मज़ेदार सा सॉस बनाना बताया है, जिसकी वजह से ये पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा रिच और मज़ेदार हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो डो बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 कप मैदा। ग्राम से मेजर करेंगे तो ये 250 ग्राम्स के बराबर है। इसके अंदर हमने ऐड किया है 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। ईस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं मेल्ट करके। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, और इसका एक डो बना लेंगे। सॉफ्ट डो बनाना है, थोड़ा स्टिकी डो होगा ये। अच्छा, मैं पिज़्ज़ा का डो जो है ज़्यादा नीट नहीं करती हूँ, इसी तरह से स्टिकी डो बनाती हूँ। और इसको हम कवर करके रख देंगे। इसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है अभी हमें। इसको रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। अब आ जाते हैं हम इसकी फिलिंग की तरफ, टॉपिंग की तरफ। उसके लिए मैंने चिकन लिया है 250 ग्राम्स के बराबर। 1 पाव चिकन है, क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून। गरम मसाला है 1/2 टीस्पून। दही ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून। दही ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल 1 टेबलस्पून। सिरका ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर, या फिर आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट में ऐड करेंगे ज़र्दा फूड कलर। ये ऑप्शनल है, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है, इसलिए मैं ये ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए। काउंटर पे ही छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए इसे। तो आधा घंटा हो गया, अब इसको हम पका लेंगे। तो एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। डायरेक्टली डाल देंगे, इसके अंदर ऑयल वगैरह हमने ऐड किया हुआ है, तो कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको हल्का सा हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है, तकरीबन आधे कप के बराबर या फिर 1/4 कप के बराबर ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जितने पानी इसका ड्राई होगा और ये चिकन भी गल जाएगा, क्योंकि इसको हमने अच्छा टाइम दिया था मैरिनेशन के लिए। तो ये देखिए गल गया है। मैं स्टोव ऑफ कर दूँगी। अब इसका मज़ेदार सा सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने मेयोनीज़ लिया है आधा कप। ये इसका सॉस भी है, पिज़्ज़ा सॉस के तौर पे भी यूज़ होगा और एज अ डिप के तौर पे भी यूज़ होगा। केचप ऐड करेंगे इसके अंदर। चिली गार्लिक सॉस लिया है मैंने 5 टेबलस्पून। क्रीम ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप। हैवी क्रीम है ये, जो पैकेट की क्रीम होती है वो है। आधा पैकेट ले लिया था मैंने, तो वो ऐड कर दिए इसके अंदर। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर, क्योंकि केचप वगैरह में भी नमक होता है, इसलिए मैंने इसमें नमक कम ऐड किया है। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। थाइम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। और लास्ट में ऐड करेंगे इसके अंदर हॉट सॉस, किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा, 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसको मिक्स कर लेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम साइड पे रख देंगे। और ये बहुत मज़ेदार सा, बहुत रिच सा सॉस बन के तैयार होता है। इसको आप एज अ डिप भी यूज़ करेंगे पिज़्ज़ा खाने के लिए, और इसको हम एज अ पिज़्ज़ा सॉस के तौर पे भी इस्तेमाल करेंगे, मतलब इसी को हमने इस्तेमाल करना है।
डो देख लेते हैं। डो तकरीबन 1 घंटे में राइस हो गया था बहुत अच्छे से। ये देखिए, थोड़ा सा काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे और डो को निकाल लेंगे हम। थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डाल के इसको हल्का सा नीट कर लेंगे। हल्का सा नीट करने के बाद इसको हमने बेलना स्टार्ट करना है। काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डाल दिया है और ये हम लार्ज पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तकरीबन 13 इंच का पिज़्ज़ा बनके तैयार होगा ये। तो इसको बेलने के बाद हमने मोल्ड को मैंने क्या कहते हैं ग्रीस कर लिया था ऑयल से। ऑयल से ज़रूर ग्रीस किया करें अच्छे से। और इसको मैं फैला लूँगी हाथ से भी अच्छे तरीके से, इवन कर लेंगे इसको और कॉर्नर्स बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमने कॉर्नर्स बना लेने हैं इसके। और अब इसके ऊपर हम सॉस लगा लेंगे 5 to 6 टेबलस्पून। थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में लगाइएगा क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पिज़्ज़ा के अंदर। इस सॉस से आपने कभी भी पिज़्ज़ा ट्राई नहीं किया होगा तो ज़रूर कीजिएगा इस पिज़्ज़ा की रेसिपी को ट्राई। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, बहुत पसंद आएगा ये पिज़्ज़ा। इसको थोड़ा सा मैंने फैला के लगाया है इस तरह से। फिर हम चीज़ डाल देंगे इसके ऊपर। चेडर और मोज़रेला 1 कप लिया है मैंने, दोनों को मिला लिया था। पिज़्ज़ा के अंदर हमें हमेशा दोनों तरह की चीज़ ऐड किया करें, उसी से फ्लेवर अच्छा आता है। चीज़ डालने के बाद ये चिकन के पीसेस रख देंगे हम इसके ऊपर। चिकन मैंने थोड़ा सा स्पाइसी बनाया है। आप लोग चाहें बच्चों के लिए बना रहे हो तो कम स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर हम टमाटोज़ रख देंगे और कैप्सिकम ली है मैंने। वेजिटेबल्स आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोगों को जैसी पसंद हो, जितनी पसंद हो आप लोग ऐड कर सकते हैं। ऑलिव्स ले लेंगे, उसके स्लाइसेस रख देंगे इसके ऊपर। थोड़ी सी ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे। और ओवन मैंने ऑन कर दिया था 200 डिग्री पे 10 मिनट पहले ही। और इसको हम बेक करेंगे 200 डिग्री पे ही बेक करेंगे। तकरीबन 25 to 30 मिनट्स में बहुत अच्छे से पिज़्ज़ा बन के तैयार हो जाता है। और उसको मिडल रैक पे रखना है हमें और नीचे की रॉड ऑन करनी है। तो ये देखिए, बहुत मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनके हमारा आ गया है। 25 मिनट में बेक हो गया था। और इसको मैं 5 मिनट के लिए छोड़ूंगी पैन में, इसके बाद निकाल के इसको सर्व करना है। तो ये देखिए, इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। और ये बहुत मज़ेदार बनके तैयार होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करें तो उसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो ये देखिए, इसकी ब्रेड बहुत मज़ेदार बनी थी और बहुत अच्छी बनी थी इसकी ब्रेड। और ये जो हमने सॉस बनाया था इसको एज अ डिप आप लोग सर्व कर सकते हैं, चाहे तो इसके ऊपर ड्रिजल भी कर सकते हैं। अस्सलाम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन हॉट शॉट सिखाना जा रही हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको शौक से खाना पसंद करते हैं। अक्सर आप लोग रेस्टोरेंट्स में जाके खाते होंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है चिकन और ये मैंने लिया है 400 ग्राम और उसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। साइज़ छोटा बड़ा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर है हमारे पास ½ टीस्पून। ये तीनों चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये सब ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। पेस्ट ना हो आपके पास तो आप लोग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं हॉट सॉस ऐड करूँगी, कोई भी हॉट सॉस हो आपके पास वो ऐड कर दीजिएगा 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी बारबेक्यू सॉस, वो 1 टेबलस्पून ऐड करना है इसके अंदर। और इस सबको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप इसको 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए रख सकते हैं। मैरिनेशन टाइम है इसका। ये देखिए, बस अच्छे से बस इसको मिक्स कर लेना है आपने। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगे आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए, अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे। तो मैंने अंडे ले लिए थे 2 अदद, इसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरीके से। इसके बाद हमारे पास है ब्रेड क्रम्स और थोड़ा सा मैदा लिया है मैंने, तकरीबन आधा कप के बराबर। तो हम एक बोटी को उठाएंगे, एक पीस को उठाएंगे चिकन के। इसको हमने मैदा लगाना है अच्छी तरीके से, बहुत हल्का सा मैदा लगाएंगे इसके ऊपर। मैदा लगाने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे अंडा और अंडा लगाने के बाद हम इस पर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स से अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे।
ये देखिए दोबारा इसके ऊपर अंडा लगा लेंगे, डबल कोटिंग करनी है हमें इसकी, और फिर दोबारा से हम इसके ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसके ऊपर। तो ब्रेड क्रम्स लगा लीजिए। अब इसी तरह से मैं सारी जो चिकन के पीसीस है रेडी करके रख लूँगी। अच्छा, इस स्टेज पे आप लोग इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं आप लोग चाहें तो। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे हॉट ऑयल के अंदर। तो तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था और इसको हम फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छे से गोल्डन सा कलर आ जाए। लाइट या डार्क आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कैसा खाना पसंद करते हैं। तो मैं बस इसको लाइट गोल्डन कलर आएगा तो इसको निकाल लूँगी। एक तरफ से कलर आ जाए तो इसको पलट दें, लेकिन फ़ौरन ही आपने इसको नहीं छेड़ना, नहीं तो इसकी कोटिंग निकल जाएगी। तो देखिए इस पे कलर आ गया, इसको मैं निकाल लूँगी। और ये बहुत ही मज़ेदार से चिकन हॉट शॉट्स रेडी होंगे और ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं, काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं। आप इसको हाई टीज पे बना सकते हैं। ये आजकल मानसून चल रहा है तो मानसून में भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका करीब का लुक, और बहुत ही मज़ेदार बने थे ये देखिए। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा क्रंची बने थे, ये अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी थे, बहुत अच्छे मज़े के तैयार होते हैं ये बनके। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए मीठे दही बड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है और बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं घर के अंदर। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है मूंग की दाल का आटा, यानी कि पिसी हुई मूंग की दाल है 1.5 कप। ये इजीली मार्केट से मिल जाती है, अगर आपके घर के पास कोई चक्की है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इसको मैं हल्का सा मिक्स कर रही हूँ ताकि इसके लम्स ख़त्म हो जाए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे और इसका हमें एक थिक सा पेस्ट बना लेना है। और पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करिएगा क्योंकि इसका पेस्ट जो है थोड़ा थिक होना चाहिए, पतला नहीं करना है बिल्कुल भी। और अच्छे से फेंट लेंगे। इसके बाद मैं इसको रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। तो इतने में हम इसका दही तैयार कर लेते हैं। इसकी दही के लिए हमें चाहिए होगा, तो मैंने किशमिश ली है 3 खाने के चमचे 3 टेबलस्पून, ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, नमक लेंगे हम 1 टीस्पून, और शुगर ली है मैंने 2 टेबलस्पून। तो हम क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को हमें पीस लेना है। तो एक मैंने मिक्सी ले ली है, उसके अंदर मैं इन तमाम चीज़ों को ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर, ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा। और इसको मैं पीस लूँगी, अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे इसका। तो ये देखिए इसका पेस्ट तैयार हो गया है, कुछ इस तरह से होगा ये। और मैंने दही लिया है आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, 600 ग्राम्स के बराबर है। और इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से ताकि इसके लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं अच्छे से और ये स्मूथ हो जाए। उसके बाद ये जो इसका पेस्ट हमने बनाया था किशमिश का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, मैं इसके अंदर किशमिश और ज़ीरा ऐड करती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बाज़ार से कई गुना ज़्यादा अच्छे घर में तैयार हो जाते हैं, आप बाज़ार से लेना छोड़ देंगे। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है, बहुत थोड़ा सा 1/4 कप के बराबर। इसको मैं साइड पे रख दूँगी। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं और इस बैटर को काउंटर पे ऐसे ही छोड़ दिया था। तो इसके अंदर मैं सोडा ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून के बराबर। हीप ले लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा सोडा जाता है इसके अंदर। उसके बाद इसको हम अच्छे से फेंटेंगे तकरीबन आधा मिनट तक। इससे क्या होगा, ये बैटर जो है बहुत अच्छा फ्लफ़ी हो जाएगा। इसलिए हमने थोड़ा सा थिक रखा था क्योंकि थोड़ा सा थिन हो जाता है जब हम इसके अंदर सोडा ऐड करते हैं। तो थोड़ा फ्लफ़ी हो जाएगा और लाइट हो जाएगा, आपको ख़ुद को मतलब अंदाज़ा हो जाएगा जब आप इसको फेंटेंगे बहुत अच्छे से। तो ये रेडी हो जाएगा हमारा बैटर। अब इसको हम फ्राई करेंगे, इसकी हम फुल्कियाँ बना लेंगे छोटी छोटी सी। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, मीडियम फ्लेम पे हमें इसको फ्राई करना है। तो छोटी छोटी सी बस मैं इसकी फुल्कियाँ बना रही हूँ और इसको हम फ्राई कर लेंगे। छोटी छोटी ही आपने ऐड करनी है क्योंकि ये काफ़ी राइस हो जाती है और मतलब पानी में भी जब हम इसको सोक करेंगे तो काफ़ी बड़े साइज़ की हो जाएंगी ये। तो ये देखिए कितने छोटे साइज़ के मैं बड़े बना रही हूँ। मीठे दही बड़े जो होते हैं वो छोटे साइज़ के ही बनते हैं, उसी में इसकी खूबसूरती होती है और अच्छे लगते हैं दिखने में। तो देखिए इसको बस मैं हल्का सा मतलब टर्न करती रहूँगी जब नीचे इसके कलर आ जाएगा, और आपने मुस्तकिल इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसके अंदर इवन कलर आए। तो ये देखिए लाइट ब्राउन कलर आ गया है अच्छे से। अब इसको मैं निकाल लूँगी और सारी जो बड़े हैं मैं उनको फ्राई कर लूँगी। तो सारे बड़े मैंने फ्राई कर लिए थे। अब इसको मुझे दोबारा फ्राई करना है क्योंकि इसको हम थोड़ा सा डार्क ब्राउन करते हैं, उसको रीफ्राई करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये पानी में जाके थोड़े से लाइट हो जाते हैं। तो ये देखिए दोबारा से फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी। इसके बाद एक बाउल के अंदर मैंने पानी ले लिया है, पानी मैंने लिया है टैप वाटर, और इसके अंदर इसको मैं सोक कर दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। इसके अंदर ये बिल्कुल बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे।
तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये सेट हो गए हैं और कितने फूल गए हैं। अब इसको हमने क्या करना है, निचोड़ लेना है हल्का सा, और बहुत हल्के हाथ से आपने इसको निचोड़ना, नहीं तो ये टूट जाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दीजिएगा। इसको निचोड़ के आपने निकाल लेना है इसको सर्विंग बाउल में। तो ये सारे जो बड़े हैं उसको अंदर से मैं इसके अंदर से पानी निकाल दूँगी। तो सब पे से मैंने पानी निकाल दिया था, और जो दही मैंने बना के रखा था वो इसके ऊपर हम पोर कर देंगे अच्छी तरीके से। और इसको पोर करने के बाद मैं रख दूँगी फ्रिज में अच्छे से ठंडा करने के लिए, क्योंकि मीठे दही बड़े जो होते हैं वो ठंडे ठंडे ही सर्व होते हैं, वही खाने में मज़े के लगते हैं। तो इसके ऊपर मैं चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये होममेड चाट मसाला है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे से मिल जाएगी। और इसके साथ आप लोग को पापड़ी वगैरह भी सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है इसके साथ पापड़ी। हर चीज़ मैं अपने चैनल पे सिखा चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए सागू सैलड ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही फिलिंग होती है, और ये हेल्दी भी बहुत है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैं 2.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ, और ये मैं जेली बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मुझे 2.5 कप पानी चाहिए, और 2 पैकेट मैंने जेली के लिए हैं। अच्छा, मैं इधर येलो जेली यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत थी ग्रीन जेली की, तो मैं कलर ऐड कर दूँगी। आप लोग डायरेक्टली ग्रीन जेली ले सकते हैं। और ये मैं पाइनएप्पल फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ इस वक्त। तो मैंने 2 पैकेट जेली के ऐड कर दिए हैं पानी के अंदर, और थोड़ा सा मैं इसको बॉईल होने दूँगी। और साथ साथ इसमें मैं कलर ऐड कर रही हूँ, तो मैं ब्लू कलर ऐड कर रही हूँ। तो येलो कलर के अंदर ब्लू कलर ऐड करते हैं तो ग्रीन कलर बन जाता है। तो इस तरह से हम अपना ग्रीन कलर की जेली बना लेंगे, और इसको बस हमने बॉईल करना है जब तक कि इसके जो क्रिस्टल्स हैं अंदर वो डिज़ोल्व नहीं हो जाते। 2 से 3 मिनट लगते हैं जेली पकने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए बॉईल आ गया है जेली में अच्छे से। अब इसको मैं स्टोव ऑफ कर दूंगी, और इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। प्लास्टिक का मैंने कंटेनर ले लिया है स्क्वायर शेप का, और मैं इसमें निकाल के इसको फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए। अब एक दूसरे पैन में मैंने 3 गिलास पानी ले लिया है, और ये साबूदाना लिया है मैंने आधा कप। तो वो उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी, और इसको भी हम पकने देंगे। 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको बॉईल होने में, जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता जब तक हम इसको कुक करेंगे। तो ये देखिए 15 मिनट में ये रेडी हो गया था, साबूदाना पक गया है बहुत अच्छी तरीके से। और अब इसको मैं छान लूँगी। तो इसका जितना भी पानी है वो हमने निकाल लेना है अच्छे से, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ठंडा पानी भी डाल देंगे, और इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। तो मैंने 6 अदद केले ले लिए थे मीडियम साइज़ के, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। और हमें दूध चाहिए 500 ml, आधा किलो के बराबर है ये टेट्रा पैक का। कंडेंस मिल्क चाहिए होगा हमें आधा कप। इसके अलावा हमारे पास है पाकोला सिरप, तो वो ले रही हूँ मैं, ये एज़ रिक्वायर्ड चाहिए आपको। तो इसके लिए हम सबसे पहले जेली को कट कर लेंगे, और स्मॉल क्यूब्स के अंदर हमें कट करना है जेली को। तो बस मैं जेली को कट कर रही हूँ, और जेली बहुत अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद आप कट करिएगा इसको। ये देखिए मैंने जेली को कट कर लिया। अब इसको थोड़ा सा हम लूज़ कर लेंगे, और उसके बाद हमें एक बोल चाहिए बड़ा सा, उसके अंदर हम दूध शामिल करेंगे। दूध के बाद हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाल देंगे। मीठा आप लोग इसके अंदर अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आप लोगों की फैमिली में ज़्यादा खाया जाता है आप लोग ज़्यादा भी कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं, 1 या 2 टेबलस्पून और ज़्यादा। तो बस मैंने कंडेंस मिल्क को मिक्स कर लिया है दूध के अंदर अच्छी तरीके से, और मैं इसके अंदर अब सिरप ऐड करूँगी। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करूँगी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मुझे ग्रीन कलर नहीं चाहिए, डार्क ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर चाहिए, और इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो मैं पाकोला सिरप यूज़ कर रही हूँ। मैं तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड करूँगी इसके अंदर पाकोला सिरप। इसके बाद इसके अंदर मैंने केले ऐड कर दिए हैं, और केले ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर जेली डाल दूँगी सारी। जेली ऐड करने के बाद हम इसके अंदर साबूदाना जो बनाया था हमने पका के रखा था वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये ड्रिंक बनता है। इसको मिक्स करके आप फ्रीज़र के अंदर रख दें, ये ठंडा ठंडा अपनी फैमिली को आप सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, और मुझे ज़रूर बताइएगा इसका फ़ीडबैक कि आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। तो इसको बस मैं ग्लासेस में निकाल रही हूँ, इस तरह के डिस्पोजेबल ग्लासेस में। तो ये देखिए हमारा ये सागू सैलड ड्रिंक रेडी है।
आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। ठंडा ठंडा ये सर्व किया जाता है और इसको आप पी भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए चटपटे छोले की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये छोले। इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये ऐड करने के बाद इसमें हम आलू ऐड करेंगे जो कि मैंने बॉईल कर लिए थे। 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू हैं, उसको क्यूब्स में कट कर लिया है और इसको मुझे फ्राई करना है। ये बॉईल हुए हुए आलू हैं और इसे हम फ्राई करेंगे हल्के हल्के से। और आलू के अंदर मैं ऐड करूँगी पिंच ऑफ सॉल्ट। थोड़ा सा ही नमक इसके अंदर ऐड किया है ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में और बस आपने हल्का हल्का सा इसको फ्राई करते रहना है। बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा, ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करिएगा। तो देखिए बस ये फ्राई हो गए, इसको मैं निकाल लूँगी। अब उसी पैन को इस्तेमाल करते हुए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा ऑयल उसके अंदर पहले से था और उसी को मैंने यूज़ किया है। और इसके अंदर हम अनियन डाल देंगे, प्याज ऐड करेंगे। 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने स्लाइस कर लिया था। तो इस प्याज को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए प्याज हल्की सी फ्राई हो गई है। इसको हमें कलर नहीं देना है प्याज को, लेकिन आपको 2 मिनट तक फ्राई करना है इसको। इसके बाद इसके अंदर मैं लहसुन ऐड करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे लहसुन को अच्छी तरीके से। इसी के साथ हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें मैं लाल मिर्च ऐड करूँगी तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद ऐड करूँगी चाट मसाला 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और ये कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा हैगा 1 टीस्पून के बराबर, वो ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे इस मसाले को अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे इमली का पल्प 6 टेबलस्पून के बराबर, वो ऐड करके इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इस मसाले को हम तकरीबन आधा मिनट तक भून लेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद इसमें पानी ऐड करूँगी आधा कप। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, ताकि इसका मसाला अच्छा सा पक जाए। तीन से 4 मिनट के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे उबले हुए चने। ये 4 कप चने हैं और बॉईल करने के बाद मैंने इसको मेजर किया था मेजरिंग कप से, तो 4 कप ले लिए थे चने मैंने, वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बॉईल हुए हुए हैं, बिल्कुल गले हुए चने हैं। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जो हमने आलूओं को फ्राई करके रखा था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत मज़ेदार से हमारे छोले तैयार हो जाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसको इसी तरह स्पून के साथ खा सकते हैं या फिर इसको आप इसके ऊपर दही वगैरह डाल के भी आप इंजॉय कर सकते हैं, उस तरह से भी खा सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने एक बाउल में सर्व कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, आपने ट्राई ज़रूर करना है इसे, और ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कस्टर्ड की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रूट कस्टर्ड सिखाने जा रही हूँ जो कि एक हेल्दी डिज़र्ट है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आजकल फ्रूट्स इतने सारे आए हुए हैं मार्केट में, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि सीजनल फ्रूट्स हैं तो उसके साथ बहुत अच्छा बनता है ये। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना है आपने। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 लीटर मिल्क लिया है और उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप चीनी और आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक चीनी अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। उसके बाद हमें चाहिए होगा आधा कप पानी। पानी की जगह आप लोग दूध भी ले सकते हैं और इसमें हम ऐड करेंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर 5 टेबलस्पून के बराबर। तो ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे और उसको डिज़ोल्व करके रख लेंगे। अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लें, इसमें कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए और इतने हमारा जो दूध है उसमें भी बॉईल आ जाएगा अच्छे से।
तो देखिए दूध भी अच्छी तरीके से पक गया है। अब जो हमने कस्टर्ड का जो मिक्सचर बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ साथ विक्स से इसको मिक्स करते चले जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्प ना बने, और इसको 1 या 2 मिनट तक ही हमें कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करते हैं इसको। उसी के अंदर ये थिक भी हो जाता है और अच्छे से कुक भी हो जाएगा। जब 2 मिनट गुजर जाएंगे तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो क्रीम मैंने ली थी 1/4 कप के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड कर सकते हैं, इससे एक अच्छा रिच फ्लेवर आ जाता है कस्टर्ड के अंदर। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इसको ऐड करके आपने जल्दी से मिक्स कर लेना है। तो ये मिक्स हो गई है अच्छी तरीके से, और कस्टर्ड भी हमारा अच्छी तरीके से थिक हो गया है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको कम्प्लीटली हमने ठंडा करना है। 1 से 1.5 घंटा लगेगा इसको ठंडा होने में। और मैं आपको दिखा देती हूँ इसको कितना थिक होना चाहिए, और ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा और थिक हो जाएगा। तो ये देखिए बस इतना ही चाहिए था हमें। और इधर हम दूसरे पैन में ले लेते हैं थोड़ा सा ऑयल, 1/2 टीस्पून ऑयल लिया है, और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़े से नट्स ले रही हूँ, उसको मैं भून लूँगी। कस्टर्ड के अंदर बहुत अच्छे लगते हैं, ज़रूर ऐड किया करें। तो इधर मैंने लिए हैं काजू, पिस्ता और बादाम लिए हैं, थोड़े थोड़े से ले लिए हैं, हैंडफुल के बराबर लिए थे। और इसको मैं हल्का सा भून लूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। और इससे क्या होता है, इसका फ्लेवर और मज़ीद एनहांस हो जाता है, बहुत मज़ेदार लगते हैं ये कस्टर्ड के अंदर। तो देखें ये हल्के से जब फ्राई हो जाएंगे तो इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको कूट लेंगे मोटा मोटा सा। अब देखिए कस्टर्ड जो है हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो गया। इसको एक बार मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जम जाता है, सेट हो जाता है, तो हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, कोई लम्प नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। तो देखें इसको मिक्स करके हम स्मूथ कर लेंगे, और फिर हम सारे फ्रूट्स ऐड करेंगे इसके अंदर एक एक करके। तो इधर मैंने लिए हैं अंगूर 1 कप के बराबर। फिर मैं अनार ले लूँगी, अनार मैंने लिए हैं 3/4 कप। इसके अलावा हमारे पास है सेब और केले। तो केले मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के 3 अदद, और सेब ले लिया है मैंने एक बड़े साइज़ का ले लिया था, तकरीबन 1 कप के बराबर होगा, और उसे मैंने कट कर लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। नट्स ऐड कर देंगे, थोड़े से बचा लेंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए, और बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत आसान सा डिज़र्ट है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। तो बस आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इसको सर्व कर लें सर्विंग बोल के अंदर, इसके अंदर निकाल लें। जिस बोल में भी आप सर्व करना चाहते हैं इसको निकाल लीजिए। अच्छा, फ्रूट ऐड करने के बाद भी आपने इसको अच्छी तरीके से ठंडा करना है, उसके बाद ही सर्व कीजिएगा, क्योंकि ठंडा ठंडा ही खाने में अच्छा लगता है। अब जो पिस्ते बादाम मैंने बचाए थे वो थोड़े से मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी, और डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आप करना चाहें। ब्लैक करंट्स ले लिए थोड़ी सी मैंने, वो ऐड कर देंगे इसके ऊपर। थोड़े से अंगूर मैं ऐड कर रही हूँ, थोड़े से अनार, और हम चेरी ऐड कर देंगे इसके ऊपर। चेरी से थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेंगे। तो रेडी हो गया है हमारा ये मज़ेदार सा डिज़र्ट। इसको आपने फ्रिज में रखना है, अच्छी तरीके से ठंडा करें, उसके बाद अपने फैमिली को सर्व करें या फिर मेहमानों को सर्व करें। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। मैगी कटलेट सिखाने जा रही हूँ, जो कि ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे, और इनको आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान सी रेसिपी है, झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया था 1 पैकेट मैगी का, और उसको मैंने बॉईल कर लिया था। वो हम सबसे पहले एक बाउल में ऐड कर देंगे, और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद बड़े साइज़ का मैंने आलू ले लिया था, उसको बॉईल करके मैश कर लिया है। थोड़े बड़े साइज़ का आलू था ये। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया 2 टेबलस्पून के बराबर। प्याज ले ली है मैंने 2 टेबलस्पून, बारीक काट लिया था। हरी मिर्चें ले ली हैं इसके अंदर, 1 अदद ली थी हरी मिर्च, 1 से 2 ले लीजिएगा, और उसको भी मैंने बारीक काट लिया है। तो ये तीनों चीज़ें इसके अंदर ऐड हो गई हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, और इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो मैगी हमने बॉईल किया था, उसका जो मसाले का पैकेट होता है वो ऐड कर देंगे। तो मैंने चिकन फ्लेवर लिया था, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। तो बस इस सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, ये यकजान हो जाए। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मैदा। अच्छे से दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये थोड़ा सा स्टिकी लगी तो आप थोड़ा और भी मैदा ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा, 1 या 2 टेबलस्पून बस इतना ही। बस अब इसके हम कबाब बना लेंगे, इस तरह से कटलेट्स बना लेंगे। मैं कबाब की शेप के बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको क्या कहते हैं किसी भी शेप के बना सकते हैं। तो देखिए तैयार हो गए हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगी मैगी। तो मैगी को मैंने ना बारीक चूरा कर लिया, एक ही पैकेट लिया है, इसको छोटा छोटा सा चूरा कर लिया है। और साथ ही हमें चाहिए होगा मैदा 3 टेबलस्पून के बराबर। तो मैदे का एक हम पेस्ट सा बना लेंगे। आप लोग चाहे तो अंडा भी ले सकते हैं, लेकिन मैदा ज़्यादा अच्छा रहता है इसके लिए, इससे अच्छी तरीके से स्टिक हो जाते हैं, जो मैगी होता है इसके ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके एक पेस्ट सा बना लेना है। इतना पतला आपने पेस्ट बनाना है कि इसको आपने आराम से कोट करे तो एक हल्की सी कोटिंग हो जाए ना इन कटलेट्स के ऊपर। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए एक पतली सी कोटिंग बस इसके ऊपर हो जाए, हल्की सी लेयर लग जाए, इतना ही इसको आपने पत्ता रखना है। इसमें हम डिप करेंगे, उसके बाद मैगी लगा लेंगे इसके ऊपर। अच्छा मैगी जो है वो कच्चा हैगा, कच्चे मैगी को ही मैंने बारीक बारीक चूरा कर लिया था हाथ से अच्छी तरीके से, और वही हमने इसके ऊपर लगाना है। तो इससे इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आती है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, और मेहमानों के सामने रखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो ये देखिए बस आपने इस तरह से सेट कर लेना है हाथ से। अब इस तरह से सारे जो कटलेट्स हैं उनको मैं कोट कर लूँगी। बस हल्के हाथ से दबा लीजिएगा उसको, मैगी को, वो स्टिक हो जाता है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने करना है शैलो फ्राई। तो इसको बस हम शैलो फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आप इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लें। फ्राई करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, और ये बहुत मज़ेदार से मैगी कटलेट्स बन के तैयार हो जाते हैं। और आपने ये ट्राई ज़रूर करनी है रेसिपी, और अपना फ़ीडबैक देना है। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये, और ये टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार होते हैं। तो मैंने तो अपने रेडी कर लिए हैं, आप लोग भी जल्दी से इसको रेडी कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। ये ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, क्रिस्पी सी लेयर आ जाती है इसके ऊपर मैगी की वजह से, और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए इस तरह से। आप लोग चाहें तो इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं करी हैं क्योंकि ये सादे ही इतने अच्छे लगते हैं, और अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान से सैंडविचेस की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन मेयो सैंडविच सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कोई एफर्ट भी नहीं दिखाना पड़ता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मेयोनीज़, 4 to 5 टेबलस्पून आपको मेयोनीज़ चाहिए होगा। तो वो एक बॉल में हम निकाल लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर है 1/4 टीस्पून। तो ये तीनों चीज़ें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर हम बॉइल्ड चिकन ऐड करेंगे। तो वो ये मैंने ले ली है 1 कप के बराबर, और इसको मैंने श्रेड कर लिया था। चिकन को श्रेड करने के बाद मेजर किया था, वो ऐड कर दिया। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद हो तो ऐड कर दीजिएगा। 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो बस ये हमारा जो सैंडविच का मिक्सचर है वो रेडी है। अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा इसको आप बना के रख भी सकते हैं, अगर आपको सुबह में सैंडविचेस खाने हैं तो आप इसको रात में प्रिपेयर करके रख सकते हैं फ्रिज में, और सुबह में इसको स्प्रेड करके खा सकते हैं। तो बस इसको हमने डायरेक्टली स्लाइसेस के ऊपर स्प्रेड कर देना है, और इस रेसिपी से आपके तकरीबन 3 सैंडविचेस बन के तैयार हो जाएंगे। इवनली स्प्रेड कर दें, उस तरह से दूसरे स्लाइसेस को कवर कर देंगे, और बस इसको सेंटर से कट कर लेंगे। अच्छा मैंने इसके कॉर्नर्स कट नहीं किए हैं, अगर आप लोग कट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे सैंडविचेस रेडी हो गए हैं और बहुत झटपट तैयार हो जाते हैं। जस्ट आपने सिर्फ मिक्सिंग ही करनी होती है और ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं होता है। वैसे ये सैंडविचेस तो हम लोग बचपन से ही खा रहे हैं, लेकिन बाहर के सैंडविचेस इतने अच्छे नहीं बनते जितने घर में बन के तैयार होते हैं। तो इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।